कि मेरी बातों को नोट कर लेना और जनता को बता देना, मोदी है तो यह बात समझने की जरूरत है। जो लोग बाहर थे उनको भी आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम नीतीश सरकार ने किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो मोदी जी ने 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए बिना पोस्टमैन के, बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचा दिया। इस बात को समझना चाहिए। यह था जनधन खाते का कमाल कि मेरी बातों को नोट कर लेना और जनता को बता देना, मोदी है तो यह बात समझने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं, मैं यहां बिहार की बात करूं तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से कोविड-19 के बीच में हमारे सभी लोगों की चिंता की गई, जो लोग बाहर थे उनको भी आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम नीतीश सरकार ने किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। विकास की एक नई झड़ी लगी, हर दृष्टि से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपने कभी कल्पना की थी 2014 में जब मोदी जी ने कहा जनधन योजना करो, जीरो अकाउंट पर अपना खाता खोलो, तो मालूम है कांग्रेस पार्टी के ये जो दोनों हैं भाई बहन, इन्होंने क्या कहा था? मोदी जी खाते खुलवा रहे। जिसकी जितनी अकल उसकी उतनी अकल होगी ना, वो तो नहीं बढ़ती। जितनी जिसकी सोच वो उतनी होती है। ये जनधन खाते खुले जब कोविड की महामारी, कोविड का संक्रमण आया, तो मोदी जी ने 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए बिना पोस्टमैन के, बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचा दिया। इस बात को समझना चाहिए। यह था जनधन खाते का कमाल। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की किस्त कितनों को पहुंचाई? 8 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए। और अभी फिर से 17,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। आपको अब कुछ समय में आपके खातों में फिर से 2-2 हजार रुपए का किस्त पहुंच जाएगी। ये इंतजाम मोदी जी ने करके दिया, इसको हमको समझना चाहिए। दिव्यांग लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को 1-1 हजार रुपए पहुंचाने का काम कोविड-19 के दौरान किया। और यही नहीं, मार्च महीने से लेकर दिवाली और छठ तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल आपको मिलता रहेगा। 80 करोड़ की जनता को मिलता रहेगा। इस तरह की व्यवस्था छठ तक की है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, गरीबों के लिए आज देश के कितना परिवर्तन ला करके खड़ा किया है, इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां विकास की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। यहां मखाना होता है दरभंगा के क्षेत्रों में, 80% देश का मखाना बिहार में होता है। मित्रों, वोकल फॉर लोकल, इस बात को ध्यान में रखते हुए और यहां पर भी जो आपका शिल्प का आर्ट है उसको विकास करते हुए हमने अपने नौजवानों को रोजगार देना है और रोजगार से उनको खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इस बात की हमको कल्पना लेकर के चलनी पड़ेगी। और इसीलिए चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे मखाना उपजाने का सवाल हो, चाहे लोकल प्रोडक्ट का विषय हो, हर बातों के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का जो मंत्र आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हमारी विकास यात्रा, आर्थिक यात्रा अंत्योदय से शुरू हुई है। अंत्योदय का अर्थ होता है समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति। और उसी अंत्योदय से हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बताइए, उज्ज्वला स्कीम सबका विकास है कि नहीं है? 8 करोड़ की जनता को गैस का चूल्हा देना और साथ में मुफ्त सिलेंडर देना, यह काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? उजाला योजना 18,000 गांव बिना बिजली के 2014 में, आज 18,000 गांव तो छोड़ दो,
2 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घर में भी मुफ्त की बिजली पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यह हमको समझना चाहिए। चाहे उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान भारत। मित्रों, आयुष्मान भारत एक ऐसा हेल्थ स्कीम है जिसमें 12 करोड़ 40 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, और 12 करोड़ परिवारों को जोड़ने के साथ साथ 55 करोड़ लोगों को तक यह हेल्थ स्कीम देने का प्रयास हुआ है। 12,40,000 घरों को, और 55 करोड़ लोगों को यह स्कीम देने का प्रयास हुआ है। इसमें गरीब लोग हैं, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, जो बिल्कुल ही जो कूड़ेदान से रैग पिक करता है वैसा व्यक्ति है। और ऐसे लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हेल्थ का कवर दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए।